भाई टीआरई 4 की असली सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। सबसे बड़ा आज तक का जो है कि सबसे बड़ा छल अगर हुआ है तो वो टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के साथ हुआ है। साथियों, आज आप टीआरई 4 की एक एक असली सच्चाई को जान लीजिए। और सबसे बड़ा ये सवाल उत्पन्न होता है, क्या धोखेबाज निकले हमारे नेताजी? क्या है सच्चाई इन नेताओं का? सरकार में रहने वाले और सरकार में न रहने वाले सब तो दगाबाज निकल रहे हैं। ये क्या है इसका सच्चाई? आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं और साथ ही साथ टीआरई 4 के रिक्ति कटौती पर क्या कुछ अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा संदेश है, वह भी आज के इस वीडियो में देखते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए, टीआरई 4 अभ्यर्थियों के साथ बड़ा छल हो रहा है। तमाम अभ्यर्थी लगातार कल से ही, जैसे शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट जारी हुआ है, खबरों में आया है, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी अब हताश निराश होकर एक ही बात कह रहे हैं, भैया ये बहुत बड़ा छल हो रहा है। नेता जो लोग हैं वो कुर्सी का गजबे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कहे भैया ये कौन सी आप बोल रहे हैं? ठीक है, तो टीआरई 4 दे दिया, एस्टेट दे दिया। आप कहते थे कि एसटीटी के लिए शायद आजकल जो है कि बोल रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो कभी कभी जो है कि अब शब्द भी बोल देते थे, तो हम तो हमेशा से आपकी आवाज को उठाते थे। अच्छा है ना, आपके लिए आ गई एसटीटी की बहाली। अभ्यर्थी कर रहा भैया आ तो गई, खेला तो हो गया, एस्टेट पास करके क्या सर्टिफिकेट को सर पे उठा के घूमेंगे, पकौड़ा तलेंगे क्या कि एसटीटी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल हम टीआरई 4 में करेंगे? हमने कहा हाँ बात तो सही है। उन्होंने कहा कि तो देखिए ना टीआरई 4 में कितना बहाली आया है। और ये बात हमको लगभग 70 से 80 मैसेज तो कल ही आ गया था और लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं, भैया एक बार आप देखिए जरा सा छल कितना बड़ा है। तो हम बोले क्या हुआ, नेताजी लोग धोखेबाज निकल गए क्या? तो कह रहे हैं कि भैया लगता तो यही है। अब धोखेबाज कैसे निकल रहे हैं नेताजी लोग? क्या वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? जरा इस स्पेशल खबर को आज ही देखिए। आज इस खबर को देख करके अगर आप इसको शेयर नहीं किए तो भैया आपकी जमीर जिंदा नहीं है। इस बात को आप मान लीजिएगा कि जैसे आदमी जीवित होकर के भी जीवित नहीं प्रतीत होता है, उसी तरह के आप प्राणी हैं। इसलिए जम करके शेयर कीजिएगा। बिहार की एक एक जनता के हाथ में जो फोन है उसमें ये वीडियो का लिंक पहुंच जाए, वो देखे, इस बात को जाने, तब वोट देने जाए। आइए देखिए इस चीजों को आप एकदम अच्छे से। सबसे पहले देखिए कि माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने टीआरई 4 को लेकर के कहा कि 27,900 कुछ पदों पर बहाली आएगी और इसको लेकर के अनाउंसमेंट हो गया। उससे पहले एसटीटी परीक्षा करा लिया जाएगा और एस्टेट वाले इसमें शामिल हो जाएंगे। हालांकि कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री कहते थे कि एसटीटी का परीक्षा नहीं लेंगे भैया, हमारे पास अभ्यर्थी पूरा है। मन बदला, आंदोलन का दबाव बढ़ा, अभ्यर्थियों की तरफ से मन बदला और सीधे आते हैं, धड़ाक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। किसी को अनुभव तक नहीं हो पाता है आज क्या होने वाला है, और वो कह देते हैं कि एस्टेट भी होगा, टीआरई 4 भी होगा, तुम भी खुश, वो भी खुश, सब खुश, कहीं कोई तरह की टेंशन है। तो वो भूल गए कि सबसे बड़ा टेंशन सीट कटौती वाला वो दे गए हैं अभ्यर्थियों को। अब अभ्यर्थी हैरान है। अब उसकी सच्चाई क्या है? क्या सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है? क्या युवाओं के साथ एक बड़ा छल कर रही है? क्या टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के साथ जो उन्होंने वादा किया, अपने ही वादों से मुकर कर धोखेबाज साबित कर रही है? ये देखने का विषय है साथियों। यहां स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं कि कब कब टीआरई 4 को लेकर के सरकार ने स्वयं क्या कुछ ऐलान किया है। ये झूठी नहीं बल्कि जो इन तमाम नेताओं के आधिकारिक ट्विटर हैंडल मतलब कि एक्स प्लेटफॉर्म है, वहां पर इन्होंने अपनी उन बातों को पोस्ट भी किया है और बाकायदा उसको लेकर के तमाम वो बातें कही गई है जो आप यहां देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि कल उन्होंने जो पोस्ट किया है उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है साथियों। अब आप यहां देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, आप स्क्रीन पर यहां देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हाथ किया फोटो है। इसमें कहा जा रहा है 1 लाख शिक्षकों की होगी नियुक्ति, जल्द शुरू होगी टीआरई 4 की बहाली की प्रक्रिया, बिहार की महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। चमकता हुआ नीचे एकदम महिलाओं का फोटो है, एक तो पुरुष का फोटो
टपक के उधर लग रहा है कि दिख रहा है। उसके बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री का ऐसे ऐसे हाथ उठा हुआ है, समझ रहे हैं कितना अच्छा है, फोटो चमक रहा है। अभ्यर्थियों से क्या कहा गया, 1 लाख पदों पर होगी बहाली। क्या 1 लाख पद आई? बिहार का एक एक जनता पूछ रहा है, क्या 1 लाख पद TRE 4 में आई? शिक्षा मंत्री ने फिर ऐलान कैसे कर दिया कि 27,000 पदों पर बहाली होगी। TRE 4 के अभ्यर्थियों के साथ एक बड़ा छल हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? नेताजी धोखेबाज निकले कि नहीं? जरा एक बात बता दीजिए। हम नहीं कह रहे धोखेबाज, अभ्यर्थी पूछ रहा है, अभ्यर्थी कमेंट कर रहा है हर जगह सोशल मीडिया पर। नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री, उसके ट्विटर के ट्वीट पर आप देखिए कमेंट में कितना सारा बात लिखा है, पागल हो जाएगा कमेंट पढ़ते पढ़ते। इन्होंने ही वादा किया 1 लाख, हम थोड़े वादा किए, इन्होंने ही कहा। बकायदा इसके लिए अखबार कई सारे अखबारों में निकली है, कई सारे अखबारों में 1 लाख पदों पर बहाली। ठीक है, ये पोस्टर आप देखिए, अभ्यर्थी खुश, तमाम अभ्यर्थी कर रहा है ठीक है भैया, बल्ले बल्ले TRE 4 का हो जाएगा। अब क्या है, थोड़े दिनों के बाद जो है कि फिर एक खबर आती है। अब उस खबर में क्या कुछ लिखा गया है, इस बात को जरा सा आप यहां देखिए। आप यहां देखेंगे साथियों तो आपको समझ में आएगा कि 80,000 पदों पर TRE 4 में होगी बहाली। ये माननीय उप मुख्यमंत्री हैं और यही शिक्षा मंत्री हैं जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है और आज खबर अखबार में आई है। इसका पोस्टर लगा है, ऊपर मोदी जी का, नीतीश जी का पोस्टर लगा है, बीच में शिक्षा वाला माहौल का पोस्टर लगा है। क्या है कुछ लिखा, ये सम्राट चौधरी जो आदरणीय कह लीजिए उप मुख्यमंत्री साहब हैं, वो खुद ट्वीट किए थे। आप यहां देख सकते हैं, कोई एडिटेड नहीं है भैया, यहां सच चीजों को दिखाया जाता है, इस बात को आप भी जानते होंगे। क्या लिखे कि बिहार में फिर से 80,000 शिक्षकों की होगी बहाली, युवा मन लगाकर पढ़ें, बहाली एनडीए सरकार दे रही भरपूर, युवा मन लगाकर पढ़ता रहा और बहाली उधर से घटता रहा। फिर से युवा मन लगाकर पढ़ता रहा, बहाली उधर से घटता रहा, जबकि वादा किया गया आप मन से पढ़िए, सरकार आपको भरपूर मौका देगी। वहीं पर जो लिखा हुआ है TRE 4 में 80,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली। सच्चाई आपके सामने है। अब TRE 4 में 27,000 वाली बात कही गई है, क्या 80,000 पर बहाली की खबर आई आज? क्या 80,000 पर बहाली आई? क्या नेताजी दगाबाजी किए कि नहीं? क्या नेताजी अपने वादों से मुकरे कि नहीं? अब आप ही बताइए, क्या नेताजी धोखेबाज निकले? बिहार का तमाम युवा आज अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। अगर 27,000 पदों पर बहाली की खबर गलत है तो फिर उस शिक्षा मंत्री ने क्यों ऐसा कहा, ये सरकार को पूछनी चाहिए उनसे। मुझे तो लगता है कि शिक्षा मंत्री के बयान से और जिस तरह शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश का भाव है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो कुर्सी है ना, वो चुनाव में अब बचने वाला नहीं है, हमको लग रहा है, क्योंकि इनका वजह यही बनेगा TRE 4। और जिस तरह से TRE 4 पर इनके अधिकारी इस तरह का प्लान तैयार कर रहे हैं बिहार के युवाओं के साथ धोखा करने का, ये निंदनीय है, इसकी घोर निंदा करते हैं हम, घोर निंदा। हाथ जोड़कर निवेदन, हुजूर कुछ तो न्याय करिए। यहीं तक नहीं रहे नेताजी लोग, अपने एक्स हैंडल से बाकायदा ट्वीट करके पूरी जनता को बताएं कि भैया ये बातें होने वाली है। जनता खुश हो गई, सुन करके खुश हो गई, बिहार का युवा खुश हो गया, सोचा कि चलो अब तो अच्छा होने वाला है। अरे 1 लाख नहीं सही 80,000, लेकिन देखिए अगले ही पल खुशी का क्या तौहीन किया गया इनके ऑफिशियल आईडी सबसे। ये सुन करके आप माथा पकड़ लेंगे, क्या बिहार की जनता वोट देने वक्त ऐसा करती है कि आधे ठो उंगली से वोट देंगे, आधे ठो वोट का गिनती होगा? नहीं, वोट पूरा। नेताजी वोट लेकर कुर्सी पर बैठ कर एकदम सीना ठोक कर, कभी 1 लाख 80,000। आप देखिए अगला खबर है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का फिर से एक तगड़ा हाथ ऐसे उठा हुआ है और कह रहे हैं रोजगार मतलब नीतीश कुमार सरकार। रोजगार मतलब नीतीश सरकार। किसको दे रहे हैं रोजगार? TRE 1, 2, 3 में अदर स्टेट वाले के लिए बल्ले बल्ले लाखों पद पर बहाली। और जब बिहार की बात आई तो समझ रहे हैं, खाली जगह कमेंट में भरिएगा। आई तो जो है अब बोल रहे हैं BPSC के तहत जल्द होगी 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति, TRE 4 की प्रक्रिया शुरू। ला कुवैत सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह, मतलब अब 50,000 पर आ गए नेताजी। 1 लाख से 50,000 पर आ गए, ठीक है, तैयो हाथ ऐसे चमक रहा है।
1 लाख में भी हाथ ऐसे 50-100 हजार में हाथ तो नीचे ही तो रहना चाहिए था, लेकिन नहीं, माननीय मुख्यमंत्री है भैया, इसका पोस्टर जैसे है वैसे लगेगा। अब देख लीजिए अभ्यर्थी के साथ क्या ये न्याय हुआ, क्या जो वादा इन्होंने किया था वो वादा ही निभाए, क्या ये एक छल नहीं है? क्या बिहार के युवाओं को सपने दिखाकर सपनों को धूमिल करने का प्रयास नहीं है? क्या बिहार के युवाओं के वोट की यही एक अहमियत है, यही एक मोल है, यही एक कह लीजिए कि परिणाम है? वोट देकर माननीय मुख्यमंत्री को जिताने वाले युवाओं के साथ जो है कि इस तरह का व्यवहार होगा। 1,80,000, ये खेल चल रहा है क्या? क्या खेल चल रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या ये खेल चल रहा है हम जैसे लाखों युवाओं के साथ? अब समझिए, अब उससे भी नहीं रहा गया तो भैया ये अखबार देखिए, अब सीधे तौर पर कही जा रही है कि TRE 4 की बहाली में 27,000 पदों पर बहाली आएगी और इसका 5 सितंबर से आप फॉर्म भर पाएंगे। अब तो भैया हमरे अंदर इतनी ताकत नहीं रही कि हम अब इस पर कुछ बोल सकेंगे। हैरान हो गए हम, रिक्ति घटते 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 डिसेंडिंग ऑर्डर में यहां तक पहुंच गया 1 लाख। अरे लोग तो हैरान है भैया, चुनाव आता है तो रिक्ति जो है कि असेंडिंग ऑर्डर में चलता है, पहले 20, 30, 50, 60 लोग भाई 70,000 कर दिए। लेकिन ये नेताजी लोग का छल है कहिए या कहिए युवाओं के साथ किए गए वादे के साथ धोखेबाजी का काम हो रहा है। क्या हो रहा है भैया हमको नहीं पता, ये अभ्यर्थी पूछ रहे हैं और कह रहे हैं नेताजी लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में आने का क्यों शुरुआत कर दिए हैं, क्या मामला है? युवाओं को पढ़ने की ललक लगाकर क्या बेरोजगार रखने का ये सोचे हैं? बिहार का युवा केवल पलायन करे, मजदूरी करे, ये सोचे हैं? ये सोच रहे हैं क्या? वो भी सबसे बड़ा है कि साहब शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खेला कर रहे हैं, शिक्षाविदों के साथ खेला कर रहे हैं। तो भैया बड़ा खेल अब TRE 4 के अभ्यर्थियों के साथ होने की जो खबर आई है, आप तमाम सच्चाई को देख लिए हैं, क्या कुछ आपकी असली सच्चाई है, पहले क्या कही गई, क्या वादे किए गए, फिर क्या किया गया, फिर क्या किया गया। इस खेल में कोई ऐसे नेताजी नहीं बचे जो सरकार में ना हो और जो कि उन्होंने अपना रंग ना दिखाया हो। सभी का रंग आपके सामने है। और विपक्ष में माननीय तेजस्वी यादव ने पहले भी कहा था यूपी वालों को नौकरी तो हम ही ने बांटा है, जाके पूछ लीजिए। अब आप क्या कुछ समझ रहे हैं, खुद समझदार हैं, आप समझते होंगे। बहरहाल इसी बीच शिक्षक अभ्यर्थियों का TRE 4 और एस्टेट के अभ्यर्थियों का बड़ा ऐलान हो गया है। जल्द ही एक बड़ा आंदोलन TRE 4 रिक्ति बढ़ाने को लेकर होने जा रही है। जल्द ही आपको वो जानकारी से सूचना अवगत कराएंगे और आप इस वीडियो को जन जन तक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही बड़ी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।